हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना डॉक्टर नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्राइंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पे हमको इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करना चाहिए। मतलब कि कृत्रिम तरीके से या फिर दवाओं के द्वारा महिला के प्रसव की प्रक्रिया को स्टार्ट नहीं करवाना चाहिए। जो दर्द होती है उनको स्टार्ट नहीं करवाना चाहिए। इसके पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं, कौन सी ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ पे इंडक्शन ऑफ लेबर किया जाता है। मतलब कि फीमेल को दर्द स्टार्ट नहीं होते हैं, लेकिन दवाओं के द्वारा दर्द स्टार्ट करवा के उसका डिलीवरी करवाई जाती है। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो पहले की वीडियो देख सकते हैं। जैसे अगर किसी महिला में पोस्ट मेच्योरिटी की कंडीशन है, मतलब कि उसकी गर्भावस्था की जो समय है वो पूरी हो चुकी है, जो एक्सपेक्टेड डेट होती है डिलीवरी की वो पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी महिला को अपने आप स्वतः नेचुरली तरीके से दर्द स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। अब प्रसव प्रक्रिया तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक महिला को दर्द ना हो। अब समय भी पूरा हो चुका है लेकिन महिला को दर्द नहीं हो रहा है, समय आगे जा रहा है, तो उस दौरान दवाओं का प्रयोग करके महिला में दर्द स्टार्ट करवाए जाते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी डिलीवरी कराई जा सके। तो इसी तरह से कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जहाँ पे इंडक्शन ऑफ लेबर किया जाता है। लेकिन आज हम जानने वाले हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करते हैं। तो अगर हम देखें इसका फर्स्ट पॉइंट, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। मतलब कि जो फीमेल की पेल्विस बोन होती है अगर वो कॉन्ट्रैक्टेड है, मतलब कि सक्रिय है, वहाँ पे पर्याप्त जगह नहीं है या फिर वो बहुत छोटी है, डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो सकती है, तो उस दौरान हमको इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमको पता है कि वहाँ पे जगह नहीं है, प्रॉपर स्पेस नहीं है, बच्चा वहाँ से डिलीवर नहीं हो सकता है। इसके बाद भी अगर हम फीमेल्स को दवाएं दे देते हैं जिसकी वजह से उसको दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो उस दौरान जो भी प्रसव की प्रक्रिया होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, प्रसव कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मे भी इसकी वजह से जो बच्चा होता है उसकी जान को खतरा भी हो जाता है, क्योंकि जगह कम है और जब हम बच्चा उसमें से निकालेंगे, डिलीवर करेंगे, तो मे भी वो उसके लिए दिक्कत कर सकता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है तो वहाँ पे हमको इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करना चाहिए। जो भी प्रसव की प्रक्रिया है उसको दवाओं के द्वारा स्टार्ट नहीं करवाना चाहिए। इसमें ज्यादा अच्छा रहता है कि सिजेरियन कर दिया जाए, मतलब ऑपरेशन के द्वारा बच्चा बाहर निकाल लिया जाए। नेक्स्ट इसमें सेकंड पॉइंट है सिफेलो पेल्विस डिस्प्रोपोर्शन। मतलब कि जो बच्चे की पोजिशनिंग है अगर वो सही नहीं है तो उस दौरान भी हमको इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करवाना चाहिए। जैसे अगर ये गर्भाशय है, अब गर्भाशय के अकॉर्डिंग, जो गर्भाशय का ये लॉन्ग एक्सिस है, इसके अकॉर्डिंग अगर बच्चे की जो प्रेजेंटेशन है वो नहीं है, बच्चे की जो लाई है वो नहीं है, अगर बच्चे की लॉन्गिट्यूडनल लाई है तो फिर हम इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? अब यहाँ पे अगर पेल्विस का जो स्ट्रक्चर है वो भी ठीक ठाक है, गैनक्लॉइड पेल्विस है, पर्याप्त जगह है, इसके साथ ही जो यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस है और बच्चे का लॉन्ग एक्सिस है वो एक जैसा है, जैसे बच्चा लॉन्गिट्यूडनल है, तो हम बच्चे की डिलीवरी करवा सकते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर के थ्रू। इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि महिला को दर्द स्टार्ट नहीं हो रहा है, फिर भी हम दवा के द्वारा उसको दर्द स्टार्ट करवा के उसको डिलीवरी करवा रहे हैं। अब किस कंडीशंस में करवा रहे हैं या आप इंडिकेशन में पढ़ सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो फिर हम इंडक्शन ऑफ लेबर करवाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, मतलब कि बच्चा मान लीजिए इस तरह से है, ट्रांसवर्स है, तो फिर अब यहाँ पे अगर हम इंडक्शन ऑफ लेबर शुरू कर देते हैं, महिला को दवा दे रहे हैं, अब उसको कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उसको आने लगे, दर्द बढ़ने लगा, लेकिन अब बच्चे की जो भी प्रेजेंटेशन है, जो उसका लाई है वो क्या है, वो सही नहीं है, वो एक तरह से जो यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस है उससे जस्ट अपोजिट है, तो अब यहाँ पे डिलीवरी करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन हमने तो दवा दे दी, जो फीमेल से उसको कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए, तो इधर दर्द भी आ रहा है, उधर बच्चा बाहर भी नहीं आ पाएगा, तो माँ और बच्चे दोनों के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। इसलिए पहले इस बात को जान लें कि बच्चे की पोजीशनिंग, बच्चे की लाई, बच्चे का प्रेजेंटेशन क्या है, इसके बाद ही इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट करें, अदरवाइज ना करें। अगर सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, बच्चा माल प्रेजेंटेशन है या फिर उसकी जो लाई है वो ट्रांसफर्स है, तो उस दौरान इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें थर्ड है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ CS। मतलब कि अगर कोई ऐसी महिला है जिसकी पहले की जो डिलीवरी है वो ऑपरेशन के थ्रू हो चुकी है और करंट की जो डिलीवरी है
उसके लिए हम इंडक्शन ऑफ लेबर करने जा रहे हैं। तो उस दौरान हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी महिलाओं में इंडक्शन ऑफ लेबर ना करें, उनको दवाओं के द्वारा प्रसव स्टार्ट ना कराएं, क्योंकि पहले जान लें कि अगर पहले उसका CS हुआ है, पहले उसका ऑपरेशन हुआ है, तो वो किन परिस्थितियों में हुआ है, इसके बाद ही आगे का प्रोसेस करें। तो अगर हिस्ट्री है CS की, ऑपरेशन की, तो इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें 4th पॉइंट है प्राइमी ग्रेविडा, मतलब कि अगर कोई ऐसी महिला है जिसकी फर्स्ट टाइम डिलीवरी हो रही है, उसका पहला बच्चा है, तो ऐसी महिलाओं में भी इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें 5th पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ मेडिकल और ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, मतलब कि अगर कोई ऐसी महिला है जिसकी मेडिकल या फिर ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है, किसी भी तरह की उसको कोई बीमारी है, तो उस महिला का भी इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करवाना चाहिए। जैसे अगर महिला को किडनी की किसी भी तरह की समस्या है, या फिर उसको दिल की कोई बीमारी है, या फिर उसको मोटापा बहुत ज़्यादा है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है, या फिर उसको थायराइड जैसी कोई समस्या है, तो उन फीमेल्स का भी इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करवाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें 6th पॉइंट है माल प्रेजेंटेशन, मतलब कि जो बच्चे का प्रेजेंटेशन है अगर वो सही नहीं है तो उस स्थिति में भी इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करवाना चाहिए। बच्चे में कितने तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। तो अगर हम माल प्रेजेंटेशन की बात करें तो सिफाइलिक प्रेजेंटेशन को छोड़ के जितने भी प्रेजेंटेशन होते हैं वो सभी माल प्रेजेंटेशन ही होते हैं। सिफाइलिक प्रेजेंटेशन का मतलब कि बच्चे का सर नीचे रहता है और पैर ऊपर रहते हैं, और बच्चे की लाई क्या रहती है, लॉन्गिट्यूडनल रहती है। लॉन्ग एक्सिस जो होता है यूट्रस का, बच्चे का लॉन्ग एक्सिस और यूट्रस का लॉन्ग एक्सिस एक सीध में होता है, इसी को बोलते हैं सिफाइलिक प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट होता है ब्रिज प्रेजेंटेशन। ब्रिज प्रेजेंटेशन का मतलब कि बच्चे की स्थिति जस्ट उल्टी होती है। इसके अलावा भी बहुत से प्रेजेंटेशन होते हैं, तो अगर इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप प्रेजेंटेशन की वीडियो देख सकते हैं। तो ये कुछ स्थितियां होती हैं जहाँ पे फीमेल्स का इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करना चाहिए, मतलब कि महिला के प्रसव की प्रक्रिया को कृत्रिम तरीके से या फिर आर्टिफिशियल तरीके से या फिर मेडिसिन के द्वारा स्टार्ट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इसके पहले की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जो इंडक्शन ऑफ लेबर है ये कब करवाना चाहिए, और आज की वीडियो में हमने देखा कि ये कब नहीं करवाना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।